Hello everyone. We will discuss about the drainage system in a previous class about Himalayan rivers. हमने प्रीवियस क्लास में हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ा है। ये 9th क्लास के ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। तो 2 या 3 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, 4-5 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3rd क्लास में पढ़ेंगे। हिमालय रिवर्स हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। हिमालयन रिवर्स हमने कम्प्लीटली कर लिया था। जो हमारी 3 हिमालयन रिवर्स थी, इंडस, उसके बाद गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम वेस्टर्न घाट फ्रॉम एज द मेजर वाटर डिवाइड फ्रॉम द पेनिनसुलर रिवर। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय नदियों के लिए एक प्रमुख जल विभाजक के रूप में बनते हैं। जल विभाजक आपको पता ही है। जल विभाजक क्या होता है? 2 स्ट्रीम्स के बीच का एरिया, ये आपके स्ट्रीम्स हैं। तो ये वेस्टर्न जो घाट होता है, जो हमारा वेस्टर्न घाट होता है, ये भी एक जल विभाजक का काम करता है। उसके बाद दे रन्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ अलोंग द वेस्टर्न घाट। अब ये नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करते हैं रिवर्स। मोस्ट ऑफ द रिवर्स पेनिनसुलर इंडिया सच एज कृष्णा, कावेरी एंड द गोदावरी एंड द महानदी ओरिजिनेटेड इन वेस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? वेस्टर्न घाट से निकलने वाली जो रिवर्स हैं वो आपकी कावेरी, गोदावरी, महानदी एंड कृष्णा, एंड flows eastward and finally drain into Bay of Bengal। ये देखो, ये आपका है वेस्टर्न घाट, ये आपका वेस्टर्न घाट है। उसके बाद जो वेस्टर्न घाट से जो रिवर्स निकलती है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है जाके, ठीक। और उसमें कौन कौन सी रिवर हैं? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्मदा बेसिन के बारे में। नर्मदा बेसिन, नर्मदा से प्रभावित होने वाला क्षेत्र जो नर्मदा बनाती है। द नर्मदा एंड तापी आर ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। ये 2 ऐसी रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। वेस्ट की तरफ आपकी सारी रिवर जो है वो ईस्ट की तरफ फ्लो होती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बट जो नर्मदा एंड तापी है, नर्मदा ये हमारा ये रिवर, ये नर्मदा और तापी जो है आपकी, ये नर्मदा और तापी यहाँ से निकलती हैं और ये अरेबियन सी में गिरती है। कहाँ से? नर्मदा एंड तापी आपकी ईस्ट से निकलकर और वेस्ट में अरेबियन सी में गिरती है। तो यहाँ पे और ये एस्चुरीज बनाती है। द नर्मदा राइजेस इन द अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश। तो इसका जो ये नर्मदा रिवर है आपकी, जो नर्मदा रिवर्स कहाँ से निकलती है, ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है इसका? अमरकंटक हिल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अमरकंटक हिल से निकलती है। इट्स फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट। अब ये यहाँ से निकलकर और ये आपकी रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग और वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। इट्स बेसिन कवर गुजरात एंड मध्य प्रदेश। जो उसका बेसिन एरिया है वो गुजरात और मध्य प्रदेश को कवर करता है। नर्मदा रिवर, नर्मदा फैसिलिटेट वेरियस सीन्स व्यूज विच अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट every year. Some of picturesque locations are the Marble Rocks near Jabalpur, where the flows it through a deep gorge। नर्मदा रिवर अमरकंटक से निकलती है पहाड़ियों से मध्य प्रदेश की। उसके बाद गोर्ज बनाती है जबलपुर में। तो मार्बल रॉक से, तो वहाँ पर जो गोर्ज होता है वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं उस देखने के लिए, और ये एक सुंदर स्थल बन जाता है जिसके लिए वहाँ पे टूरिज्म आते हैं और स्पेशली देखने के लिए इन सबको जाते हैं। दूसरा जो टूरिस्ट प्लेस है आपका वो आपका है धुआंधार फॉल्स।
वेयर द रिवर्स प्लंग्स ऑफ अ स्लिप स्टेप रॉक्स। धुआंधार झरना जहाँ नदी खड़ी चट्टानों पर गिरती है, धुआंधार एकदम से गिरती है और ऐसे धुएं की तरह उठता है, जिससे कि वो एक देखने का नज़ारा बन जाता है कि उसको देख कर अच्छा लगता है, सब देखने जाते हैं उसको। नर्मदा रिवर, द रिवर कंजर्वेशन। अब देखो गंगा को कंजर्व करने के लिए नमामि गंगे बनाया था, प्रोग्राम चलाया गया था। यहाँ पे नर्मदा रिवर को कंजर्वेशन करने के लिए, उसके पॉल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा, प्लास्टिक जो था उसके अंदर डाला गया था, उस प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक से बचाने के लिए गंगा रिवर्स को यहाँ पे भी एक प्लान चलाया गया था। कंजर्वेशन मिशन हैज़ बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय द स्कीम नेम्ड नमामि देवी नर्मदे। तो यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? नमामि देवी नर्मदे। तो और वहाँ पे गंगा को नमामि देवी नर्मदे प्रोग्राम चलाया गया था। कौन सी? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर। और यहाँ पे एक सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण भी किया गया था। कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पर। यहाँ पे बन जाएगा क्वेश्चन आपका, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होता है। नमामि गंगे प्रोग्राम किस लिए बनाया गया था, कहाँ, कौन सी सरकार द्वारा बनाया गया था? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया था। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो नमामि नर्मदा रिवर पर है। इट्स कैचमेंट एरिया इज़ अबाउट 98,796 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका जलग्रहण क्षेत्र, मतलब जहाँ जहाँ पे इसका जल विसर्जित होता है वो क्षेत्र कितना है? 98,796 किलोमीटर। ये आपकी नर्मदा रिवर है। यहाँ पे ये पूरी आपको दिखाई दे रही है नर्मदा रिवर। ये सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। इंदिरा सागर, साका, डेनिवाई, बारना, ये आपकी कोलार, ये इनकी हिरान, चंकेसर, ये सब क्या हैं? ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और भारगी डैम, ये भारगी डैम बनाया गया है। साहर, ये नर्मदा नदी है आपकी। ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? पेनिनसुलर मध्य प्रदेश से होती है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नर्मदा के बाद तापी बेसिन के बारे में। तापी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल में स्थित सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। रिवर तापी ओरिजिनेटेड फ्रॉम सतपुड़ा रेंजेस लोकेटेड इन बैतूल इन मध्य प्रदेश। तो इसका ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है? तापी रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट आपका क्या है? सतपुड़ा रेंजेस लोकेटेड इन बैतूल मध्य प्रदेश। सतपुड़ा की जो रेंजेस हैं सतपुड़ा की मध्य प्रदेश में, उसके बैतूल से होकर निकलती है। इट्स बेसिन कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। और ये कौन कौन सा पार्ट कवर करती है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। उसके बाद द कोस्टल प्लेन बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो। The coastal plains between the Western Ghat and the Arabian Sea are very narrow. The main west flowing rivers are Sabarmati, Mahi, Bharatpuzha and Periyar. पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच की तटीय मैदान बहुत संकीर्ण है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भरतपुझा और पेरियर हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली आपने सबसे पहले नर्मदा और तापी मेन पढ़ा था, पर उसके अलावा भी जो है साबरमती, माही, भरतपुझा और पेरियर है। ये आपकी तापी नदी है। ये आपका इंडिया का मैप है। ये नर्मदा नदी थी, ये तापी रिवर है।
ये तापी यहाँ से यहाँ अरेबियन सी में गिरती है और ये नर्मदा नदी। तो ये तापी यहाँ से, ये बैतूल से निकल के तापी ये पूरा यहाँ से, और ये यहाँ पे ये अरेबियन सी में गिरती है। इसके जो सहायक नदियाँ हैं वो पूर्णा, हारदा और ये आपकी पंजारा, गिरमा, और ये आपकी इसकी तापी नदी की वेस्टर्न घाट है ये आपका। तो ये तापी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है और कहाँ पर गिरती है? गोदावरी नदी। अब हम गोदावरी के बारे में पढ़ेंगे। द गोदावरी बेसिन। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और गोदावरी जो है ओल्डेस्ट रिवर है। गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर कौन सी है आपकी? गोदावरी है। It rises from the slope of Western Ghat in the Nasik district of Maharashtra. Its length is about 1500 kilometer. ये सॉरी ये आपके वेस्टर्न घाट से निकलती है और इट्स ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इट बेसिन कवर्स द एरिया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। या कौन कौन सा एरिया कवर करती है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। कहाँ से? जो हमारी गोदावरी नदी है वो आपकी वेस्ट की साइड से निकलकर और बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और तापी और नर्मदा जो थी आपकी मध्य प्रदेश से निकलकर और वो आपकी अरेबियन सी में गिरती है। गोदावरी रिवर कंटिन्यू पढ़ेंगे। 50% ऑफ गोदावरी बेसिन लाइज इन महाराष्ट्र। जो गोदावरी बेसिन, गोदावरी का जो सबसे ज़्यादा एरिया है वो महाराष्ट्र में है। गोदावरी इज जॉइंड बाय न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ड्यूरिंग इट्स कोर्स इंक्लूडिंग द पेनगंगा, वृंगंगा, वेनगंगा एंड मंजारा एंड द प्राणहिता एंड द वर्धा एंड द पूर्णा। गोदावरी अपने मार्ग के दौरान कई सहायक नदियां जोड़ती है, जिसमें सहायक, अब यहाँ पे सहायक नदी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी हम पढ़ रहे हैं। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी कौन कौन सी है? पैनगंगा, वैनगंगा, मंजरा, प्राणहिता, वृद्धा, पूर्णा शामिल है। ये सारी कौन सी है? ये सारी इसकी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी इज ऑल्सो कॉल्ड द दक्षिण गंगा। ये आपकी गोदावरी रिवर्स की पिक्चर है। यहाँ से आपकी गोदावरी जो है निकलती है और ये आपकी गोदावरी जाके अरेबियन सी में गिर जाती है। तो इसमें गोदावरी रिवर की सहायक नदियाँ वर्धा, वैनगंगा, पैनगंगा ये सहायक नदियाँ हैं। साबरी, इंद्रावती, यहाँ पे नजाम सागर है और यहाँ पे देखो मंजारा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी? गोदावरी की सहायक नदियाँ पैनगंगा, वैनगंगा, ये सारी सहायक नदियाँ हैं। इंद्रावती, महानदी, महानदी के बारे में, गोदावरी के बारे में पढ़ा, अब महानदी के बारे में पढ़ेंगे। द महानदी रिवर्स राइजेस सिहावा माउंटेन्स इन छत्तीसगढ़। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से निकलती है। छत्तीसगढ़ के सिहावा माउंटेन से ओरिजिनेटेड होती है महानदी। अब याद करना आपको, महानदी सिहावा से निकलती है। कहाँ से? सिहावा से निकलती है। इट्स रीचेज द बे ऑफ बंगाल आफ्टर फ्लोइंग थ्रू उड़ीसा एंड इट्स लेंथ इज 860 किलोमीटर। द पार्ट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा constitute its basin.
इसमें झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है, महाराष्ट्र, उड़ीसा। महानदी कौन कौन सा एरिया कवर करती है? झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, महाराष्ट्र का। और सबसे छोटी रिवर ही लग रही है ये आपकी यहाँ पे, जो इसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ी जो आपका बेसिन कौन कवर करता था? गोदावरी। ये आपकी महानदी है। यहाँ पे देखिए ये रिवर्स है, और जो ये है आपके ये गोर्ज है, हीराकुंड डैम, फिर सालभाटा, और ये है घायमल और कांतामल, टीकापन्ना, नाराज, केसिंगा। महानदी रिवर आपकी ये महानदी रिवर है, यहाँ पे गिरती है आके, और ये देखो ये महानदी की ट्रिब्यूटरीज है। जोंक, सियोनाथ रिवर, हसंडियो, मांड, आईबी, ये सारी सहायक नदियां हैं। यहाँ पे ये महानदी बेसिन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कृष्णा। कृष्णा रिवर के बारे में पढ़ेंगे। इट्स ओरिजिनेटेड नियर महाबलेश्वर। इट फ्लोज फॉर 1400 किलोमीटर एंड फाइनली ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वरम के पास होता है, 1400 किलोमीटर तक बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये वेस्टवर्ड है, वेस्टर्न घाट से निकलती है। इट्स ट्रिब्यूटरी इंक्लूड भीमा, मूसी एंड द घाट प्रभा एंड द क्योना एंड द तुंगभद्रा। यहाँ पे देखो ट्रिब्यूटरीज लर्न करनी है, भीमा, मूसी, घाट प्रभा, क्योना, तुंगभद्रा, ये आपकी ट्रिब्यूटरीज है। पार्ट्स ऑफ द आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूट इट्स ड्रेन बेसिन। तो इसकी सहायक नदियों में भीमा, मूसी, घाट प्रभा, क्योना, तुंगभद्रा शामिल हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से इस जल निकासी बेसिन का निर्माण करते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र जो जल निकासी क्षेत्र है इसका कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। ये आपकी कृष्णा रिवर है, भीमा इसकी क्योना सहायक नदियां हैं, ये आपकी भीमा, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पर ये आपकी कृष्णा रिवर है। तो क्योना, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, वर्धा, ये आपकी इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां हैं किसकी? कृष्णा नदी की। नाउ अब हम पढ़ेंगे कावेरी बेसिन। द ब्रह्मगिरी हिल इन वेस्टर्न घाट आर द सोर्स ऑफ कावेरी रिवर। अब यहाँ पे पूछा गया कावेरी रिवर कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थल। तो ब्रह्मगिरी हिल से कावेरी रिवर निकलती है जो कि वेस्टर्न घाट पे है। इट्स ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द कुडालरो इन सेंट्रल तमिलनाडु। कुडालरो तो ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तमिलनाडु के सेंटर से कुडालरो से बहती है। इट स्पेंस फॉर 760 किलोमीटर। इसका स्पेन कितना है? 760 किलोमीटर है। और यहाँ किससे निकलती है? ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये किसके? कुडालरो तमिलनाडु का एक पार्ट है, उसके हिस्सा है, उससे होकर गुजरती है। और इसका जो स्पैन है, पूरा एरिया जो कवर करती है वो है 760 किलोमीटर। काबिनी, हेमावती, काबिनी, हेमावती, भाविनी, अमरावती आर द इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज। कावेरी की काबिनी, हेमावती, भाविनी, अमरावती एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका कॉन्स्टिट्यूट इट्स बेसिन। ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है?
तमिलनाडु से, केरला से, कर्नाटका से। ये कर्नाटका, ये हमारी कावेरी रिवर है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। काबिनी, मैसूर, कृष्णा अर्जुन सागर, ये आपकी कावेरी रिवर जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये कावेरी रिवर्स का आपकी पिक्चर है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब रिवर्स यहाँ पे कंप्लीट होती है। द रिवर्स कावेरी मेक सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज शिवामुंद्रम फॉल्स। शिवामुंद्रम फॉल्स जो है कौन बनाता है? कावेरी रिवर। और सेकेंड लार्जेस्ट आपका जो है वो वाटरफॉल्स है। द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाई टू मैसूर, बेंगलुरु एंड द कोलार गोल्ड फील्ड। झरने से उत्पन्न पनबिजली की आपूर्ति मैसूर, बेंगलुरु और कोलार गोल्ड फील्ड को की जाती है। जो यहाँ पे ये झरना है उससे जो बिजली उत्पन्न होती है किस किस को उसकी आपूर्ति की जाती है, कौन कौन से एरिया को, वो है मैसूर, बेंगलोर और कोलार फील्ड। आपको पता है पानी के यूजेस, पानी से हम क्या करते हैं? बिजली भी बनाते हैं। और पानी से झरना जब गिरता है एकदम से वाटरफॉल होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान वेस्ट ऑफ द अरावली। एकमात्र राजस्थान में एकमात्र रिवर है जिसका नाम लूनी है। यह आपने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में भी पढ़ा था। उसके बाद है कुछ और फैक्ट्स अभी बचे हैं। तो यहाँ पे कुंचिकाल फॉल्स इन कर्नाटका इज द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। कुंचिकल जो झरना है ये आपका वाटरफॉल कहाँ पे है फेमस? इंडिया में कर्नाटका का है। सम अदर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और दामोदर, ब्रह्मणी एंड बेटरानी एंड सुबर्णरेखा। 70% of the world's surface is covered with the water and 97 of that is salt water and 3% water is, जो 3% पानी होता है जो पीने योग्य होता है, बाकी 97 जो वाटर होता है 97% वो सॉल्ट वाटर होता है। ऑफ इट्स ट्रैप्ड एज अ आइस। कर्नाटक में कुंचिकल झरना भारत का सबसे बड़ा झरना है। पूर्व की ओर बहने वाली कुछ अन्य नदियां दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी और सुवर्णरेखा है। विश्व का सतह का 71% वाटर, जो हमारा ये वर्ल्ड है पूरा, इस पे 71% जो है ये पूरा वाटर है। और जो ये 71 है ये पूरा टोटल 100 लेते हैं। 100 में से 3% जो है, जो 3% वाटर जो है वो पीने लायक है, बाकी ये 97 जो है ये साल्ट वाटर है। थैंक यू। यहाँ पे आपकी पेनिनसुलर रिवर्स कंप्लीट होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।